अमेरिका ने 104 भारतीयों को इस आरोप के तहत हिंदुस्तान वापस भेज दिया कि ये लोग अवैध तरीके से वहां रह रहे थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत सरकार को भी ऐसा ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है जहां अवैध प्रवासियों को देश से बाहर किया जा सके। ये बात और ज्यादा गंभीर तब हो जाती है जब बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के होने की खबरें सामने आती है। सियासी तौर पर इसे लेकर खूब हंगामा भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो खबर सामने आई है वो अपने आप में इसी सियासी हंगामे की असलियत बयां करती है। मामला असम का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार से उन 63 लोगों को डिपोर्ट करने का आदेश दिया है जिन्हें विदेशी घोषित किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को अनिश्चितकाल तक डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता। मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच कर रही थी। असम के मुख्य सचिव डॉक्टर रिव कोटा वर्चुअली सुनवाई में शामिल थे। इस बीच जस्टिस ओका ने फटकार लगाते हुए कहा, आपने ये कहते हुए डिपोर्टेशन से इनकार कर दिया कि उनके पते अज्ञात हैं। यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए? आप उन्हें उनके देश में डिपोर्ट कर दें। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? जब एक बार उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया तो उन्हें तत्काल डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। आप उनकी नागरिकता की स्थिति जानते हैं, फिर उनका पता मिलने तक इंतजार कैसे कर सकते हैं? क्या ये दूसरे देश को तय करना है कि उन्हें कहां जाना चाहिए? आप उन्हें उनके देश की राजधानी में डिपोर्ट कीजिए। मान लीजिए कि वो व्यक्ति पाकिस्तान से है तो आपको पाकिस्तान की राजधानी का पता है। आप ये कहकर उनको यहाँ हिरासत में कैसे रख सकते हैं कि उनके विदेशी पते के बारे में जानकारी नहीं है? आपको कभी उनका एड्रेस नहीं पता चलेगा। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंसाल्वेज ने बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश इन लोगों को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, इसीलिए वो लोग अनिश्चितकाल से भारत के डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं। इस पर जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि एक बार जब आप किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर देते हैं तो आपको अगला लॉजिकल स्टेप लेना होता है। आप उन्हें हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। अनुच्छेद 21 का अधिकार है। असम में कई फॉरेन डिटेंशन सेंटर है। आपने अब तक कितनों को डिपोर्ट किया है, बताइए। वहीं सुनवाई के वक्त राज्य सरकार के वकील ने प्रॉपर एफिडेविट फाइल करने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की तो बेंच नाराज हो गई और उसने इनकार कर दिया। साथ ही बेंच ने याद दिलाया कि आखिरी मौका पहले ही दिया जा चुका है। फिलहाल कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। एक तरफ देश में मौजूद अवैध प्रवासियों को उनके देश नहीं भेजा जा पा रहा है, तो वहीं अमेरिका में सत्ता बदलते ही 205 लोगों को चिन्हित किया गया। 186 लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें 104 को भारत वापस भेज दिया गया है। 5 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे यूएस मिलिट्री का C-17 विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर इन्हें लेकर आया। इसमें 33 लोग हरियाणा से, 33 लोग गुजरात से, 30 पंजाब से, 3 महाराष्ट्र से और 2 यूपी और चंडीगढ़ से लोग हैं। इसी बीच 186 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली लिस्ट भी सामने आ गई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि बाकी बचे हुए लोग कहां पर हैं और कब तक डिपोर्ट किए जाएंगे। मैं जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਤਰਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਜੇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ? ਆ ਚਲੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਜੇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਆਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ 20 ਵਾਰਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ।